दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब ईरान का संवर्धित यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी हमले के बावजूद यूरेनियम सुरक्षित और हमले से पहले ही ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। B-2 बॉम्बर से हमले के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। तो अब एक और लेटेस्ट रिपोर्ट जिसके आधार पर किया गया दावा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान का संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ। अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर संवर्धित यूरेनियम को नुकसान पहुंचाने में असफल रहे। परमाणु अड्डे के सेंट्रीफ्यूज बच गए और 60% संवर्धित यूरेनियम के 400 पाउंड गायब हैं। अमेरिकी बॉम्ब सेंट्रीफ्यूज कक्ष की गहराई तक घुसने की गारंटी नहीं दे सकते। B-2 बॉम्बर्स के हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। पत्रकार सिमोर हर्ष ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये एक दावा किया है। अब ईरान में IAEA चीफ की एंट्री पर बैन। एक और बड़ी खबर है, राफेल ग्रोसी को तेहरान आने पर प्रतिबंध और ईरान का IAEA चीफ पर यह बहुत बड़ा आरोप कि इजरायल को सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक की गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली का यह दावा। हालांकि ईरान में IAEA की एंट्री बैन को लेकर खबर पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब IAEA चीफ पर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि किस तरीके से इजरायल को एटमी जानकारी लीक की गई है। अब IAEA चीफ राफेल ग्रोसी पर ईरान ने यह प्रतिबंध लगाया है। राफेल ग्रोसी के तेहरान जाने पर ईरान ने रोक लगा दी है। IAEA चीफ पर सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक करने के आरोप लगाए हैं और इजरायल से परमाणु वैज्ञानिकों के नाम और संवेदनशील डेटा शेयर किया गया है, ये आरोप लगा है। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली का ये बड़ा दावा। अब सिन्हा सर, इन दावों के बीच लगातार आ रही रिपोर्ट्स जिसमें साफ है कि किस तरीके से ये सारा डेटा लीक तो किया गया है, ऐसे में IAEA की एंट्री को ही बैन कर देना, यानी अब तो किसी भी हालात में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन ईरान से बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक कह रही है सुरभि। देखिए, IAEA का एंट्री इन्होंने 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ था अमेरिका के साथ में। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो 2018 में उन्होंने ये कर दिया कि नहीं, ये न्यूक्लियर डील से नहीं मानते। उस समय भी IAEA के पूरी की पूरी इंस्पेक्शन से बाहर हो गया, जिससे वो IAEA कहता है कि कितने संवर्धन इन्होंने क्या कहते हैं 60% किया है, 400 kg, कोई कहता है 600 kg और 10 बम बना सकते हैं। तो IAEA तो लीक करना क्या, वो तो दुनिया को बताता रहा है और ओपन डोमेन में बताता रहा है कि इनकी क्षमताएं ऐसे बढ़ रही हैं। इनको जो दिया गया था परमिशन, वो ओनली इनरिचमेंट 2.37% करने का था, 300 kg का। इन्होंने आज 9700 किलोग्राम 45% टाइम्स है, उतना ज्यादा किया हुआ है। तो कोई भी देश इस तरह से चीजों को करता है। देखिए, किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब आना ना आना ये तो उस देश के लिए, और ये ऐसा नहीं, यदि वो इररिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कहते हैं, हम ये बॉम्ब बना रहे हैं फॉर डेथ ऑफ अमेरिका एंड डेथ ऑफ इजराइल, दैट इज द पॉइंट। हमने भी देखिए, हमने नॉन प्रोलिफरेशन में साइन नहीं किया है, CTBT में इंडिया ने साइन नहीं किया है, ईरान ने साइन किया है। और ये ईरान ने कब साइन किया है? 1968 में। 67 में इजराइल ने अपने बॉम्ब को बना लिया था, उसको डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है। मगर उसने कहा है, मगर वो 2 दिन पहले भी कह रहे थे उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब कि हम जो प्रोलिफरेशन में हम अभी भी मानते हैं, हम सिविल पर, ये सब झूठी बातें हैं। और ये देखिए, ये भी मेरा मानना है, आज कल देर सवेरे ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमताएं आएंगी जी सर। मगर न्यूक्लियर क्षमता आने से क्या ईरान उसको परमिट किया जाएगा कि एक रोग स्टेट की तरह, जैसे वह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस 3 आतंकवादी संगठनों को, पाकिस्तान भी तो यही करता है ना, उसके पास भी तो ये है। यदि वो देना शुरू कर दे इनको, तो कितनी बड़ी खतरा हो। यही बड़ा खतरा जताया जाता है और इसीलिए इनके परमाणु प्रोग्राम को रोकने की भी बात कही जाती है। हालांकि 10-12 साल से ऐसा हो रहा है सर, पिछले कुछ महीनों की तैयारी तो ईरान की नहीं है, लेकिन ईरान इस स्तर पर जिस तरीके से पहुंच गया है, यही वजह है कि इजरायल ने भी ईरान को सीधे अब टारगेट करते हुए उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर वेपन के समर्थन में अब चीन, एक और बड़ी खबर है, और ईरान को परमाणु विकास के अधिकार का सम्मान। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का पेरिस से ये दावा। दीपक वोरा सर, अब मैं ये बात इसलिए कही क्योंकि
ईरान की तैयारी तो पिछले कई सालों से थी, बावजूद उसके आप उन्हें रोक तो नहीं पाए। आज वो पूरी तरीके से डर्टी बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है सर। और अगर वो कहीं इसे देता भी है तो क्या चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस के सहयोग से वो और कामयाब नहीं हो जाएगा? ये स्पेक्यूलेशंस तो हम लगातार हमलों और सीज फायर के होने के बाद करते ही आए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि अमेरिका उसको बनाने देगा, क्योंकि जब तक डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल जनरल साहब कह रहे थे, जब तक वो वहां का नारा है, अमेरिका फुल अलर्ट पे रहेगा, ईरान फुल अलर्ट पे रहेगा। ईरान को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया, डिलीवरी सिस्टम मिल गई, मैम, इजराइल गुड बाय कर देगा इस धरती को, क्योंकि फिर ईरान मानने वाला नहीं है। अब वो कहता है, चीन कहता है कि ईरान नहीं बनाएगा, शाबाश मेरे लाल, तो नहीं बना रहा, वेरी गुड, मैं समर्थन करता हूं। ऑल दिस इज बेकार की बातें। रियलिटी इज ईरान इस लेवल पे पहुंच चुका है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना उसके लिए एक नेशनल प्राइड का मसला बन चुका है। वी मस्ट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, नहीं तो फिर हमारी ठुकाई होगी। और जब ऐसा माहौल आ जाता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल। मेरा मानना है कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी कहा है कि मैंने सोचा था परमानेंटली मैंने तोड़ दिया उनका न्यूक्लियर एम्बिशन, पर किसी और जगह पे वो शुरू कर सकते हैं। कौन सी और जगह है? शायद चाइना हो सकती है, ईरान के अंदर तो नहीं होगा। सो आई थिंक दैट चाइना सब तरफ का खेल खेल रहा है। एक तरफ से कहता है बड़ा अच्छा है ईरान, तुमने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं टाइगर, मैं बना के तुमको दे दूंगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, चाइना का भी नॉनसेंस हम लोग देखते रहते हैं। फाइनल असेसमेंट, ईरान विल परसू एक न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बनाता रहेगा। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा और इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ना जाए। ये जो जंग है, जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है, वो अभी सिर्फ पॉज हुआ है, वो फिर रिज्यूम होगा। अंडरस्टूड सर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।